हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, आज भी हुआ है, कल भी हुआ था। तो ऑडिटर का एग्ज़ाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा, ये कौन कौन सा चीज़ पूछा गया है, हिंदी का क्वेश्चन, GS1 और GS2 दोनों तीनों जो है पेपर मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों को बेहतर नंबर दिलाने के लिए बहुत ही सहायक हो सकता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये वो का एग्ज़ाम है, इसलिए इसका देखना आपको अति आवश्यक है। साथ ही साथ इसके जस्ट बाद फिर 67वीं BPSC का मेंस है। तो लगातार 3 मेंस, तो आप यदि पहला देख लीजिएगा तो उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनरल हिंदी में देखिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देखिए, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ लिखे जाएं तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएं। तो निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध लिखना था। कोरोना महामारी, प्लास्टिक की दुनिया, ये 30 नंबर का है। पेड़ पौधे और हमारा जीवन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पराधीन सपने ही सुखना ही, मेरा प्रिय कवि, इस पे आपको लेख लिखना है। उसके बाद देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि ये संक्षेपण है, आप इसे भी देख सकते हैं। और इस साइड में देखिएगा कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ये आप देख सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर देखिए। और कितना, यानी कि 10 करना है, तो 10 में आप 10 का 10 करना है आपको। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग है 3 × 5 15, यानी कि 5 को करना है और प्रत्येक में 3 नंबर है। उसके बाद देख लीजिएगा कि 5वां नंबर में विशेषण की परिभाषा देते हैं, उसके भेदों की साधारण व्याख्या कीजिए, 10 नंबर का है। किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची, किनारा, बिजली, असूर, ये सब का पर्यायवाची शब्द लिखना है। साथ ही साथ देखिएगा, निम्नलिखित किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यांश में प्रयोग करना है। अब ये 5 नंबर का है। उसके बाद देखिए, 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताना है आपको। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2 शब्द बनाइए, ये भी 5 नंबर का है। तो इस प्रकार जो है 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है दोस्तों, आपको इसे भी देखना अनिवार्य है और इसे पास करना, यानी कि 33% लाना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट। ये आपका देखिएगा, ये ऑडिटर मेंस का ही है, GS पेपर 1। GS पेपर 1 में देखिएगा, इसमें भी 3 सेक्शन होता है, 3 खंड होता है। पहला खंड में हिस्ट्री एंड कल्चर होता है और ये सेम 67वीं BPSC में, यानी BPSC में भी यही पूछा जाता है। जनजातीय आंदोलन का नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के बाद भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए, ये देखिए 38 नंबर का है। उसके बाद, क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। उसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न था, रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, देखिए पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा, ये 4 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 4 में से 3 का आंसर आपको यहाँ पे करना होता है। और खंड 2 में देखिएगा, इसमें भी 3 प्रश्न का आंसर आपको करना होता है। हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क से आपका क्या अभिप्राय है, या किस प्रकार क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है, ये करंट अफेयर्स का है। कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देखरेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है। उसके बाद, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान एवं दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए, इससे होने वाले हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक सुझाव या वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुझाइए, ये है। उसके बाद देखिए, कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा, ये 4 में से आपको 3 करना था। उसके बाद देखिएगा, ये कितना पूछा है, 1 2 3, ये 4, बिल्कुल 4 में से आपको 3 करना है। उसके बाद देखिएगा, 14वें ब्रिक्स
2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि यह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न भी मैं 14वां ब्रिक्स सम्मेलन ऑलरेडी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ। ये जो है ये 5 दिया गया है करंट, 1 2 3 4 5 में से आपको 3 का आंसर करना होता है। बहुत ही आसानी पूर्वक आप इसका आंसर कर सकते थे। यदि आप हमारे चैनल पर निश्चित रूप से बने रहते या बने हैं तो आप खुद देख रहे हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को मैं करा चुका हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं। अब जैसे देखिएगा कि ये सेक्शन 3 और ये सेक्शन 3 में क्या चीज रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हिंदी वाला भाग आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर नीचे दिए गए पाई आरेख में एक कंपनी में कुल 1800 कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में कार्यरत है का ब्यौरा दिया गया है। पुरुष व महिला कर्मचारियों का अनुपात 60 में दिया गया है जो विभिन्न विभागों में कार्यरत है, इनका अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा लेखा 17%, उत्पादन 28%, मानव संसाधन 14%, 23% सूचना प्रौद्योगिकी, 18% विपणन है। और देखिएगा यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी उत्पादन 11.1 पुरुष महिला का, मानव संसाधन में 1.3, सूचना प्रौद्योगिकी में 5.4, विपणन में 7.5, लेखा में 2.7। अब इस प्रश्न का जो है आंसर करना है, ये 4 पूछा जाता है जिसमें से आपको 3 करना होता है। देखिए हिंदी वाला देख सकते हैं आप, ये बहुत ही मैं जो पढ़ाया हूँ आप देख लीजिएगा। मेरा जो सांख्यिकी का क्लास चल रहा है, मैं जितना भी कराया वो दोनों ये जैसे देखिएगा, ये मैं अब तक पाई चार्ट और ये ग्राफ पर आधारित मैं ये 2 करा चुका हूँ, यानी कि देखिए ये वाला मैं करा चुका हूँ। आप दोनों जो है आसानी से बना सकते हैं, यानी 36 गुना 72 नंबर आप बहुत ही आसानी के साथ इसमें ला सकते थे। तो ये पेपर 2 आप इसको जरूर देख के जाइएगा और हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्लास से आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों। वहाँ मैं बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। तो ये आपका पेपर 1 है, मैं पेपर 2 भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिएगा ऑडिटर मेंस पेपर 2, यानी ऑडिटर जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसका पेपर 2 जो जीएस पेपर 2 है, आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गठबंधन की राजनीति जो मैं अभी भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया था, गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीति प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया है, टिप्पणी कीजिए। मैं बहुत ही बेहतर ढंग से आपको गठबंधन की राजनीति समझाया था, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मुख्यतः भारतीय राजनीति दल विचारधारी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई है, टिप्पणी कीजिए। 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर में देखिए पूछा है जातीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में एक वर्चस्व व निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है, इस कारक का बिहार के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। ये आप आसानी से वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन 2 में भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि वरदान एवं अभिशाप दोनों है, भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा इस कथन की समीक्षा कीजिए। उसके बाद देखिएगा इसमें विज्ञान और तकनीकी, यानी कि देखिए तीसरा जो है ये 7 नंबर के बाद ये 7 नंबर देखिएगा बिहार में गन्ने की खेती का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए और बिहार में इसके भविष्य के विकास को प्रदर्शित कीजिए। उसके बाद भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए तथा उनकी सर्वनिष्ठ समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों का परीक्षण कीजिए। यानी कि देखिए सेक्शन 1 से 3, सेक्शन 2 से 3 और सेक्शन 3 से जो है सेक्शन 3 से आपको 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे देखिएगा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। दुनिया के साथ साथ भारत के भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर प्रश्न है कि इस पर क्या फायदे तक नुकसान भविष्य में होने को है। इस संदर्भ में तर्कसंगत समझ का गहराई से खगा दीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। ये 9 नंबर का है। विज्ञान और तकनीकी ने हमें चर घातांकी विकास दिया है, परंतु उसी समय से परमाणु व कोरोना वायरस जैसे विस्फोटों द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान व तकनीकी के इस विपरीत
कलागत भूमिका का विस्तार पूर्वक समयाध्यय कीजिए। आप इसको भी लिख सकते हैं। ये 36 गुना 72 नंबर का होता है, 2 आंसर करना है। हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृत रोबोट मानव और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर व्यवहारिक गुणता विगुणता के आधार पर विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बिहार मस्तिष्क का विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देश तथा विदेश पर क्या योगदान रहा है, प्रमुख उदाहरण सहित पिछली शताब्दी में वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञातव्य निविष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर भी आप जो है आंसर कर सकते हैं 2 क्वेश्चन का। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का अध्ययन आप जरूर करके जाइए, ताकि ये वो एग्जाम में और 67वें बीपीएससी एग्जाम में आपका समझ अच्छे से विकसित हो सके। यहीं पर आपको 2 एग्जाम का ऑलरेडी अनुभव मिलेगा, तो 67वें बीपीएससी में और आप बहुत बेहतर कीजिएगा। तो इस प्रकार जो है ये आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति को यदि आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने 67वें बीपीएससी में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं दोस्तों। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।